Seventh standard students, let us start from page number 15. Pronunciation, the following words orally. Before that, I think Sandhi is left, okay? Amantram aksharam. See here, amantram, half ma, aksharam, a. So when we join this half ma with a, full ma vyanjan consonant we will get. तो amantram aksharam, यहां से a will be deleted, यहां से a का विलोप हो जाएगा. मूलम नौषधम, आप संधि हमेशा इधर से याद रखिएगा तो आपको अच्छे से याद रहेगा. देखिए यहां पर आधा म, वही बात है, साथ अ, तो पूरा म. मूल, मूलम नौषधम. योजक तत्र, योजकः तत्र. इसका विसर्ग संधि है. मैं इसका जो डिटेल में होगा आपको या तो वीडियो या जब हम क्लास में फिजिकली मिलेंगे, जल्दी ही मिलने वाले हैं. और मैं देख सक रही हूं कि आपके जो 10 व्यूज फ्रॉम द बोथ द सेक्शंस, ओनली 10 व्यूज आई गॉट. Very good. Don't take interest in Sanskrit. Then in the future we will see what result you will be getting in the 8th standard. So please, अगर आप ट्यूशन क्लासेस भी ज्वाइन कर रहे हैं तो भी इंटरेस्ट लीजिए. आपके यहाँ पर अगर नॉलेज और अच्छी तरह से आपका बढ़ जाएगा तो उसमें कोई नुकसान नहीं है. अब हम शुरू करते हैं. प्रोनाउंस द वर्ड फॉर वर्ड्स ओनली. उष्ट्र भ्रातः, वक्रः, चंचुः, लज्जा, पुच्छम, दृष्ट्वा, स्वास्थ्यम, ग्रीवा, शक्नोति, स्वामी भक्तः, अमंत्रमक्षरम, मूलमनौषधम, योजकस्तत्र. अब हम क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे. रीड द लेसन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन संस्कृत orally as well as in written. Okay, so you will write question answers in CW notebook. Okay, उष्ट्रः स्वभावेन कीदृशः अस्ति. यहां पर आपका आंसर क्लियर दिया गया है. जस्ट अ मिनट बेटा. ये देखिए, उष्ट्रः स्वभावेन वक्रः अस्ति. इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए. उष्ट्रः वृक्षस्य उपरि कम पश्यति. किसको देखता है? तो उष्ट्रः वृक्षस्य उपरि शुकम पश्यति. शुक मतलब पैरट को देखता है. अब यहाँ पर ये बात ध्यान दीजिए कि जिस डिक्लेंशंस में क्वेश्चन पूछा जाता है उसी डिक्लेंशन में आंसर दिया जाता है. डिक्लेंशन में आपको इंट्रोडक्शन के फॉर्म में भेज चुकी हूं, उस पे आप ध्यान दीजिए. शुक को, तो को के लिए यहाँ पर अनुस्वार आएगा. वहां पे उष्ट्रः शुकाय किम कथयति. उष्ट्र ने शुक को क्या कहता है. ऊंट जो है वो पैरट को क्या कहता है, मिट्ठू को क्या कहता है. ये देखिए, उष्ट्रः शुकाय कथयति, हे शुक तव चंचुः वक्रा अस्ति. उसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका है. कस्य पुच्छम वक्रमस्ति. किसकी पूछ टेढ़ी है. कस्य, 6 डिक्लेंशन है, किसकी. तो आपको लिखना है कुकुरस्य पुच्छम वक्रम अस्ति. ये देखिए, कुकुरस्य, उसमें आपको मैं लिखकर बता रही हूं आप कुकुरस्य किस तरह से लिखेंगे. ये देखिए, आपका कुकुर लिखा है, वहां से आप कुकुरस्य लिख देंगे. कहाँ मनुष्य वाणीम वक्तुम शक्नोति. कौन इंसान की तरह बोल सकता है. कह तो शुकः. शुकः मनुष्य वाणीम वक्तुम शक्नोति. कस्य ग्रीवा वक्रा. अब देखिए यहाँ पर 6th डिक्लेंशन में है, किसकी ग्रीवा वक्र है, गर्दन. बकस्य
तो आपको लिखना आ जाएगा बक के बाद आधा स्य। यहाँ पर क की जगह आप बक लिख देंगे। कह मरुभूम्याः नृपः अस्ति। कह तो उष्ट्रः मरुभूम्याः नृपः अस्ति। ऊंट रेगिस्तान का राजा है। कस्य स्वामी भक्तिः प्रचलिता। कुकुरस्य स्वामी भक्तिः प्रचलिता। किसकी स्वामी भक्ति प्रसिद्ध है? कुत्ते की। एक बार मैं फिर आपको रिपीट कर रही हूँ हिंदी में, जिससे आपको अच्छी तरह से आंसर देने में तकलीफ ना हो। ऊंट उष्ट्रः स्वभावेन कीदृशः अस्ति। कीदृशः अस्ति? बकरी। कैसा है वो स्वभाव से? ऊंट ने वृक्ष के ऊपर क्या देखता है? ऊंट मिट्ठू से क्या कहता है? किसकी पूंछ वक्री है? कौन मनुष्य की वाणी बोल सकता है? किसकी ग्रीवा वक्री है? कौन रेगिस्तान का राजा कहलाता है? किसकी स्वामी भक्ति प्रसिद्ध है? ऑन द बेसिस ऑफ द लेसन, राइट आम फॉर द ट्रू एंड न फॉर द फॉल्स इन द बॉक्स गिवन अगेंस्ट इट्स स्टेटमेंट। हमको क्या करना है? आम दैट मीन्स राइट, न दैट मीन्स रॉन्ग। शुकः स्वभावेन वक्रः अस्ति। न। मिट्ठू स्वभाव से वक्री नहीं है। शुकस्य चंचूः वक्रा अस्ति। हाँ, उसकी चोंच वक्री है। किसकी? मिट्ठू की। बकः मनुष्यवाणीं वक्तुं शक्नोति। नहीं, सारस मनुष्य की वाणी बोल नहीं सकता है, मिट्ठू बोल सकता है, इसलिए न। शुकस्य एकाग्रता प्रचलिता अस्ति। नहीं, बकस्य एकाग्रता प्रचलिता अस्ति। सारस की एकाग्रचित्तता प्रचलित है, तो यहाँ पर न। उष्ट्रः मरुभूम्याः नृपः अस्ति। ऊंट रेगिस्तान का राजा है। आम, यहाँ पर स्लैंटिंग लाइन लगाना नहीं भूलिएगा। अब फ्रेम द सेंटेंसेस, ये देखिए आप। फ्रेम द सेंटेंसेस यूजिंग द वर्ड गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। फॉलो द इलस्ट्रेशन। उष्ट्रः वने अटति। उष्ट्रः वने अटति। आपको ये भी करना है, क्वेश्चन आंसर्स भी लिखना है, ये भी लिखना है और ये भी लिखना है। ये टेबल फॉर्म करना है, उसके बाद सेंटेंस। तो पहला सेंटेंस उष्ट्रः वने अटति। अब शुकः। शुकः लज्जाम अनुभवति। उसको शर्म आती है जब वो कहता है कि तुम्हारी जो है वो चोंच जो है वो टेढ़ी है, तो उसको शर्म महसूस होती है। अहम मोदकम खादामि। मैं लड्डू खाता हूं। मोदकम। किशनः जलम पीबति। किशन जल पीता है। माला पुस्तकम पठति। माला पुस्तक पढ़ती है। आप चेंज करना चाहे तो ऑब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं। अहम पुस्तकम, तो यहाँ पर पुस्तकम के साथ पठती है तो आ ही नहीं सकता है, पठामी आना चाहिए। तो आप लिख सकते हैं अहम, यही लिखना पड़ेगा आपको। अहम मोदकम खादामि। और किशनः पुस्तकम पठति, माला जलम पीबती, इन दोनों सेंटेंस में आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं फ्रेम द सेंटेंसेस एज शोन इन द इलस्ट्रेशन। विराजः कृशः किंतु शक्तिमान अस्ति। विराज दुबला है या लड़की, दोनों में से नाम हो सकता है, तो थर्ड पर्सन में हम कोई आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, दुबला या दुबली है। पर पतला या पतली है, अगर आपको दुबला वर्ड नहीं है तो विराज जो है वो दिखने में कैसा है? दुबला पतला है या दुबली पतली है, पर शक्तिशाली है। ऐसे ही आपको करना है। अमिता शिशु, अमिता बच्ची है। नीम वृक्ष तिक्तः, नीम जो है, नीम का वृक्ष वो कड़वा होता है। रुग्णालयः लघु, हॉस्पिटल जो है वो छोटा है। पर्वतः दूरतः, पर्वत दूर है। कोकिलः कृष्णः, जो कोयल है वो काली है। अब यहाँ पर हमें किंतु जो, तो किंतु 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 सब दूर आएगा ही। अब क्या है? अमिता शिशु किंतु निर्भया अस्ति, बच्ची है पर निडर है। नीम वृक्षः तिक्तः किंतु गुणकारी अस्ति, कई बीमारियों को ठीक करता है नीम का वृक्ष। कई तरह की औषधि और उसके पत्ते, उसकी छाल, उसके जड़ों, सबका उपयोग होता है। रुग्णालयः लघुः किंतु स्वच्छः अस्ति,
हॉस्पिटल छोटा है पर क्लीन है। पर्वतः दूरतः किंतु रमणीयः अस्ति, सुंदर है, दूर है पर सुंदर है। कोकिलः कृष्णः किंतु मधुभाषी अस्ति, कोयल काली है पर मधुभाषी है, मधुभाषी मीठा गाती है। अब ये देखिए फ्रेम सेंटेंसेस एज शोन इन द इलस्ट्रेशन। एषः बकः तस्य एकाग्रता प्रचलिता, यह सारस है पर इसकी एकाग्रता, उसकी एकाग्रता प्रसिद्ध है। एषः शुकः तस्य स्वामी भक्तिः प्रचलिता, जो ये भी होता है ना, ये भी अपने मालिक से बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार करता है, तो उसकी भी स्वामी भक्ति जो है वो प्रचलिता। एषः कुकुरः, लड़कियों के लिए जैसे यहाँ पर सारे आपके क्या हैं, मस्क्यूलाइन है, तो फेमिनाइज जो वर्ड होते हैं उनके लिए तस्य आता है, और यहाँ पर तस्य क्योंकि सारे क्या हैं आपके मस्क्यूलाइन नाउन्स हैं या वर्ड्स हैं। एषः कुकुरः तस्य स्वामी भक्तिः प्रचलिता, सः राष्ट्रपिता तस्य संकल्प शक्तिः प्रचलिता, सः शिक्षकः तस्य कार्यनिष्ठा प्रचलिता, छात्रालयः तस्य व्यवस्था प्रचलिता। तो देखिए यहां पर एषः आ जाएगा, एषः छात्रालय तस्य व्यवस्था प्रचलिता, मतलब कि ये छात्रालय है, हॉस्टल है, पर इसकी व्यवस्था अरेंजमेंट बहुत अच्छा है। तो यहाँ दो हो गए। राष्ट्रपिता मतलब उनकी संकल्प शक्ति जो गांधी जी है, उनकी संकल्प शक्ति जो है वो प्रसिद्ध है। वो शिक्षक है पर उसकी कर्तव्य निष्ठा जो है, कार्य निष्ठा जो है, कर्म करने की प्रवृत्ति है वो प्रसिद्ध है। ये हॉस्टल। लिसन टू द वर्ड्स स्पोकन बाय द टीचर एंड राइट देम इन योर नोटबुक। ये तो फिजिकली जब आप आएंगे तभी पॉसिबल है। रीड दिस स्टोरी, फिर लाइब्रेरी से आपको कलेक्ट करना है कुछ। वी मेक द लिस्ट बर्ड्स एंड एनिमल्स इन योर एरिया एंड राइट देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। लिसन टू द वर्ड डेडिकेटेड बाय योर टीचर एंड राइट देम इन योर नोटबुक। गेट देम चेक्ड इन बाय योर क्लासमेट इफ एनी मिस्टेक इज फाउंड करेक्टेड। वो हम प्रैक्टिस में ही कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पर आपको ये एक्टिविटी करनी है। आपको 5 बर्ड्स और 5 एनिमल्स के नेम विथ पिक्चर, आपको सबसे पहले गुजराती, संस्कृत से शुरू करेंगे आप, संस्कृत, गुजराती, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, गुजराती, हिंदी, इंग्लिश, ऐसे 5 बर्ड्स एंड 5 एनिमल्स जो है पिक्चर आपको लगाने हैं। उसके बाद हमारा रिवीजन फर्स्ट स्टार होता है, विल बी टेकन इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल। ट्रांसलेशन वाइल आई विल सेंड विद दिस और नेक्स्ट वीक में बी, बट टिल देन कंप्लीट योर वर्क and watch the tutorial carefully.